नमस्कार दोस्तों मेरा आज का मैसेज ये है वीडियो का कि हमें अपनी लाइफ से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ एंड स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। इन लाइफ को हमेशा जीना चाहिए हमें। हम हर दिन सुबह उठते हैं, हम नेगेटिवनेस देखते रहते हैं, हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जो चीज़ पॉजिटिव हमारे साथ हो, जो चीज़ अच्छी हो रही है हमारे साथ ज़िंदगी में, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते ज़िंदगी में। भगवान के पास सुबह जाते हैं, उठते हैं, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान मेरे पास ज़िंदगी में ये तकलीफ़ है, मेरे पास ये ज़िंदगी में ये समस्या है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये टेंशन है, मेरे पास ये नहीं है ज़िंदगी में, मेरे पास ऐसा नहीं है ज़िंदगी में। भगवान को कभी ये थैंकफुल करते नहीं, भगवान आप मेरी ज़िंदगी चला रहे हो, भगवान आपने मुझे आज ज़िंदा फिर से किया, आज मुझे एक नया मौका दिया जीने का। कभी उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते। परिवार है अच्छा रहने को, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है। रोटी मिल रही है खाने को, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है। कपड़ा है पहनने को, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है। रहने को घर है, रहने को छत है सिर के ऊपर, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है। सांस चल रही है, उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है। देन व्हाई आरंट वी कंसिडरिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ? वी आर ऑलवेज ट्राइंग एंड फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ आवर लाइफ। हम हमेशा ही नेगेटिवनेस को देखते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो नेगेटिविटी पे कम ध्यान दें, पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमेशा कंसिडर करने की कोशिश करें, तब आपकी लाइफ आपको सुटेबल लगेगी, अच्छी नज़र आनी शुरू होएगी। एक तो ये बात है कि हमें कभी ना चीज़ों की वैल्यू, कभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस कभी ऐसे समझ आनी शुरू नहीं होती जब तक वो चीज़ हमारे हाथ से चली नहीं जाती। फिर हमें समझ आता है यार वो बड़ी ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए यार लाइफ के अंदर। फिर हमें कभी लोगों की अहमियत, कभी लोगों की इंपॉर्टेंस, कभी वैल्यू समझ आनी शुरू नहीं होती जब तक वो इंसान ज़िंदगी से चला नहीं जाता, जब तक फिर वो इंसान हमारे रिश्ता नहीं टूट जाता, जब रिलेशन हमारे साथ ख़त्म हो जाता है कुछ ना कुछ वजह से। फिर हमें समझ आता है यार वो इंसान बहुत अच्छा था, वो इंसान मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए लाइफ के अंदर। मैंने उसकी वैल्यू ही नहीं करी, मैंने उसकी कदर नहीं करी जब ज़िंदगी में कहते मेरे को करनी चाहिए थी। फिर जब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब हम कदर तब नहीं कर पा रहे जब वो चीज़ या इंसान हमारी ज़िंदगी में है, और फिर हम रिग्रेट करते हैं जब वो चीज़ और इंसान हमारे पास ज़िंदगी में रहती ही नहीं। फिर इससे अच्छा हम कदर तभी कर लें जब वो चीज़ और इंसान हमारे पास ज़िंदगी में हो। मेरा कहने का भाव ये है कि हमें हमेशा देखते रहते हैं कि यार मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन अच्छा ऐसा है, मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास मैकिंटोश नहीं है, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ऐसे वाला लैपटॉप नहीं है, मेरे पास वो वाली गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो वाला बाइक नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास यार बहुत बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है। अरे आपके पास पैसे तो हैं ना, आपके पास मोबाइल है ना चलाने को, आपके पास दोस्त हैं ना बात करने को, आपके पास परिवार है ना, आपके पास और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? रोटी है खाने को, आपका कपड़ा है पहनने को, फिर और क्या चाहिए? कभी जब कंप्लेन करने का मन करे ना ज़िंदगी से, कभी ऑर्फनेज जाके देखना। ऑर्फनेज जाके आप जब देखेंगे ना, आपको वहाँ पे बच्चे दिखेंगे। मैं मैं बड़ा दुःख महसूस होता है, मुझे बड़ा दुखी मैं अंदर से फ़ील करता हूँ जब मैं ऐसा देखता हूँ उन बच्चों को भी। उन बच्चों के पास किसी को मम्मी कहने के लिए कोई है नहीं, पापा नहीं किसी को कह पा रहे, भाई नहीं किसी को बुला पा रहे, बहन नहीं किसी को बुला पा रहे, दादा दादी नहीं किसी को बुला पा रहे, नाना नानी नहीं किसी को बुला पा रहे, ताया चाचा चाची ताई किसी को कहते हैं हम बुला नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, बुआ मासी, हम किसी को, उनके पास रिश्ते ही नहीं है ज़िंदगी में। वो कहाँ से रिश्ते लेकर आए? पर वो जी रहे हैं, वो खुश हैं। कभी आपने उनके चेहरों पे मुस्कान देखी है? वो सब बच्चे एक साथ होते हैं ना, वो खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं पर ही इतनी खुशी से बना ली है। वो पता है क्यों खुश हैं? क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी से। वो भगवान को ये नहीं कंप्लेन कर रहे, भगवान मम्मी नहीं दी, पापा नहीं दिए, भाई नहीं है, बहन नहीं है। वो खुश हैं कि मेरे पास भगवान जो है वो अच्छा है। मैं जहाँ पे हूँ मैं अच्छे हालात में हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे साथ आज जो बाकी भी बच्चे हैं उनके पास भी वही हालात हैं। वो भी वैसे ही हालातों में हैं, वो भी वैसे ही जी रहे हैं ज़िंदगी में। पर मैं खुश हूँ, भगवान आपने मुझे कुछ तो दोस्त दिए, मैं बात कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ उनके साथ। तो मैं जब बातचीत करता हूँ ना, मेरे को समाज के दुख दर्द देख के बहुत दुखी महसूस होता है अपने दिल में। मेरे को अपनी जीवन की टेंशन या दिक्कत या समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम मुझे कम नज़र आती है जब मैं समाज की दिक्कत और परेशानियों को देखता हूँ। मैं समाज की दिक्कत परेशानियों के ऊपर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के साथ भी बैठ के देखा है। मैंने समाज के लोगों के दिक्कतों को समझा है। मैंने जब बातचीत करी है समाज के अंदर लोगों से, मैंने दिक्कत परेशानियों को समझा है लोगों की एक्चुअल में।
मैं लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इसलिए आके बातचीत करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों और औरतों को तकलीफ के अंदर देखा है। मैंने लड़कियों और औरतों को आंसुओं के अंदर देखा है। मैंने उनकी दुख दर्द को महसूस करके देखा है। मैंने देखा है कि वाकई बाहर एक रियल प्रैक्टिकलिटी के अंदर लड़कियों और औरतों को कितनी समाज के अंदर तकलीफें, कितनी समाज के अंदर दुख दर्द होते हैं। मैंने लोगों की दिक्कत समस्याओं को समझा है। मैंने देखा है कि जब एक गरीब, जो कहते हैं, बच्चा होता है, वो ठंड के अंदर कैसे रहता है। उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। हम तो आराम से कंफर्ट जोन के अंदर अपने घर में कंबल रजाइयाँ ओढ़ के बैठे होते हैं। उनके पास रहने को छत नहीं है। उनके, मैं देखता हूँ कि एक गरीब माँ कैसे अपने बच्चे को, कहते हैं, खाना खिला रही होगी। गरीब बाप कैसे अपने बच्चे को खाना खिला रहा होगा। गरीब, जो कहते हैं, कैसे अपने जीवन का सर्वाइवल कर रहे होंगे। पर कभी भी गरीब लोगों को आप देखेंगे, आपको कंप्लेन नहीं करते अपनी जिंदगी को लेकर। वो खुश रहते हैं अपने हालातों के अंदर। तो इसलिए हमें ये सीखना है कि कभी कंप्लेन नहीं करनी, एंजॉय करना अपनी लाइफ को, जैसे भी हो। धन्यवाद।